हाँ, वो क्यों तुझे बताने लगा? गुलाम जो बना के बिठा लिया तूने उसे अपने साथ। जानती भी है शादी से पहले कभी भूखा प्यासा घर से नहीं निकला था वो। अब बैठी क्या है? वो तो भूखा प्यासा चला गया तो इसका मतलब है सारे घर वाले ही भूखे रहे। चल उठ, उठ के नाश्ता बना के दे, भूख के मारे जान निकल रही है। मम्मी से कह तो दिया, लेकिन अब बनाऊं क्या? हाँ, ये ठीक है। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। वो, वो, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूँ मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। मेरे पास रहो, हो, हो, मेरे पास रहो, हो, हो, मेरे पास रहो तुम। दिल कांच सा है टूट जाता, दूर जाता जो तू। बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही है नाम। गाता है ये दिल बस गीत तेरे, हाँ सोचना तुझको ही दिल का है काम। तो मेरे मसले का हल कब निकालूंगे सब? किरण देखो, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे जाकर चाचा चाची से बात करनी होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है जो खाना तुम अभी ऑर्डर करोगे ना, उसमें जहर मिला के मुझे खिला देना, ताकि मेरा मरना आसान हो जाए। अगर तुमने अम्मी और अब्बा से बात की ना तो मेरी जान ले लेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम किरण? अच्छा चलो तुम ही बता दो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो अपने पार्टनर के बेटे से तुम्हारी शादी जबरदस्ती ना करें। बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच लोगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? मैंने कभी पूछा ही नहीं। वाह भाई, कोई ब्लश कर रहा है? नहीं वो दरअसल तुम पप्पो बनने वाली हो। पप्पो? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो इकलौती हूँ। बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की मैं फुप्पो बनने को तैयार हूँ।
अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? मैं तुम्हें मुबारकबाद भी दूंगी और साथ ही साथ एक एडवाइस भी। एडवाइस कैसी? देखो, मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों का माइंडसेट जानती हूँ। ये जो लड़कियाँ खुद से अपर क्लास में शादी कर लेती हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार फिर औलाद ही होती है। कहना क्या चाह रही हो? ठीक से बताओ। देखो, अब मुझे गलत मत समझना, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि एक तो ये जो लड़कियां होती है ना, प्रेगनेंसी का बहाना बना के सारा सारा दिन आराम करेंगी। तुम्हें अपनी बीवी को सर पे चढ़ाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फिर ये वक्त देखते ही अपने पत्ते सारे फेंकती हैं सामने। कहीं ऐसा ना हो तुम मासूम हो कि उसकी बातों में आके उसके गुलाम ही बन जाओ। बस अपना वजन कहीं हल्का ना होने देना। किरण, तुम्हें इतना भोला नजर आता हूं मैं? हाँ, मासूम दिखता हूं मैं, लेकिन इतना भी मासूम नहीं हूं कि मुझे कोई कंट्रोल कर ले। मुझे खुद बहुत अच्छे से आता है किसी को भी कंट्रोल करना। तो तुम परेशान मत हो। अब ऑर्डर कर लें, मुझे भी भूख लग रही है। तुम्हें यहाँ का बारबेक्यू बहुत पसंद है ना, वो मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी, जहर नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हें यही तो नहीं मालूम सफदर कि तुम जितने दिखते हो उससे कई ज़्यादा मासूम और भोले हो। तुम उसके बच्चे के बाप बन भी जाओ तो क्या, मैं तुम्हें और उसे एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी। जिस मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक था, वो मोहब्बत और मकाम उस महर के नसीब में कभी नहीं जाने दूंगी। थैंक यू। अब और कितना सोचोगी? कहा ना सब ठीक हो जाएगा। शबरी जी, मेरी वजह से अपने ख्वाबों को बर्बाद ना करें। जो हो गया सो हो गया, आगे आपकी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे कोई भी एडमिशन नहीं लेना है? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन जवेरिया जी, अगर आप एडमिशन ले लेंगी तो मुझ पे थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा इस तरह अदा होगा? शबरी जी, मैं जानता हूं आपका गुस्सा इंतहा से ज्यादा है मेरे लिए, लेकिन प्लीज ये आपकी जिंदगी का सवाल है, इससे अपनी अना की बेत मत चढ़ाएं। मेरी जिंदगी का सवाल है ना, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, तुम्हें क्या मसला है? और वैसे भी तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो ही गई है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने एहसान के नीचे दबा के हासिल कर लोगे? भूल है तुम्हारी। नहीं जवेरी जी, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये एडमिशन ले लेती हैं तो मुझ पे एहसान होगा, मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं। इस जिंदगी में तो नहीं, एहसान करती है मेरी जूती।
जवेरिया जी, आपको गुस्सा जायज है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर सिर्फ नुकसान है। अगर आप पढ़ाई कर लेंगे ना, डॉक्टर बन जाएंगी, तो आपके घर वालों को आप पर फख्र होगा। खैर, ये फॉर्म यहां पर छोड़कर जा रहा हूं। अगर हो सके तो इसे देख लीजिएगा। मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो Okay, so that's it. And yeah. All right, so these are the topics जिनके ऊपर हमने इस वीक कंटेंट पे काम करना है। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दें कि ये सब मुझे इस वीक ही चाहिए लाजमी। एंड यस, लास्ट वीक के जितने भी कंटेंट हैं वो सारे मुझे ईमेल पे आप भेज दें। ओके सर। थैंक यू। यू वेलकम। यस, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा आज तुमने छुट्टी की है। वाह, तो इसका मतलब है कि आप मुझ पे नजर रख रहे हैं। क्या मतलब है? मैं तुम पे नजर नहीं रख सकता। जी नहीं मिस्टर अनस, नाउ यू आर मैरिड। तुम ही तो कहती हो कि हम पहले दोस्त हैं, राइट? हाँ, हम पहले अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी इस अच्छी दोस्त को बहुत भूख लग रही है। चलो मेरे साथ लंच पे चलो। यार एक्चुअली, चलो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं ये ब्रीफ कंप्लीट कर लूँ, फिर वी कैन गो। अच्छा चलो ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी आ। सी यू। अरे वाह, हमारी जिया तो बिल्कुल डॉक्टर लग रही है। नहीं नहीं, आप एक मिनट रुके। ये देखिए, अब लग रही हूं ना डॉक्टर जवेरिया गर्देजी। अब तो तुम मुकम्मल डॉक्टर लग रही हो, और मुझे पता है जब तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। हाँ, बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनूंगी। वही डॉक्टर जो ऑपरेशन के वक्त कैंची पेट में छोड़ देते हैं। भाई, अरे क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी हमारी जवेरिया। इस घर का और हमारा नाम रोशन करेगी, सर फख्र से बुलंद करेगी। आमीन। बहुत ज़हीन है हमारी जिया, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे। आए भाई, आपकी हार्ट बीट चेक करो। चल करो चेक, देखते हैं कैसे चेक करते हो। इंशाल्लाह हमने जरूर, मैं आपको और अपना ख्वाब पूरा करूंगी इंशाल्लाह। हाफी, मुझे तो लगता है मेरी भी ना अब सारी जिंदगी आपकी तरह किचन में ही गुजर जाएगी। अब क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? मूड ऑफ नहीं है, लेकिन होने वाला है। क्यों? आपने सुना नहीं था कल शाही फरमान जारी हुआ है कि अब मुझे यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या हो गया जिया? अम्मी ने ऐसे गुस्से में कह दिया था, उनको तुम्हारे पढ़ने लिखने पर एतराज नहीं है। नहीं आपी, उन्होंने कल ऐसे ही नहीं कहा। उनका अंदाज ना कल बहुत मुख्तलिफ था। शायद अभी ना जाने दें, लेकिन 2-3 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर दे देंगे जाने। आपी 2-3 दिन बाद जाके क्या करूंगी यूनिवर्सिटी? मुझे असाइनमेंट आज सबमिट करवाना है। अगर आज मैंने सबमिट नहीं करवाया ना तो मेरी महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी। तो ये बात उनसे करो ना। ना बाबा ना, मैं उनको जाके ये बात नहीं समझा सकती। मेरी शक्ल देखते ही मना कर देंगी। तो ना करो। क्या करूंगी? आपी हाँ, अगर आप जाके बात करेंगी ना तो अम्मी मान जाएंगी। प्लीज आप बात करें ना। कहाँ है अम्मी? अच्छा तुम जाके चेंज करो, मैं करती हूँ बात। तो ये परहेजी खाना खा खा के थक चुकी हूँ। बेचारी माँ पारा को जो आता था उसने मुझे बना के खिला दिया, मगर मैं ये सैंडविच वगैरह मैं कहाँ खाती हूँ? ना ही मेरा पेट भरता है इनसे। कुछ देसी देसी खाना खाने को जी कर रहा है मेरा। किचन में जाके देखती हूँ। महर, जी मेरा ब्राउन शलवार कमीज किधर है? वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिया था। क्या? किसने कहा था तुम्हें ड्राई क्लीन को देने को? तो मुझसे तो पूछ लिया करो। महर, मैं देख रहा हूँ कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मेरी चीजों में। कौन से कपड़े ड्राई क्लीन को देने हैं, कौन से कपड़े? पता नहीं था मुझे। सुबह उठता हूँ, नाश्ते का कुछ पता नहीं होता। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? और ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई यार? कोई अनोखी चीज है? अब यही पहनना पड़ेगा मुझे। ते मैं इस्त्री कर। नहीं, छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। सफ्तर, अम्मा, आपको याद है बाबा के गुजर जाने के बाद सेमेस्टर की फीस जमा नहीं करा पाया था और फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया था। याद है बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने सेमेस्टर की फीस जमा करा दी है। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू दोबारा कर रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की खबर है बेटा। बहुत अच्छा किया तुम्हें, और तुम देखना अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हारा दोस्त? हाँ, वो जो इरफान है ना, वो बता रहा था कि आखिरी तारीख है फॉर्म जमा कराने की, तो मैंने सोचा सही मौका है, पढ़ाई कंटिन्यू कर लेता हूँ। अर्जी क्या है? तो उसने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मेरे बेटे को इंसान बना दिया, एक काम वाला इंसान बना दिया। तुम ना बेटा अच्छी तरह से अपने पेपर्स की तैयारी करना, और इंशाल्लाह तुम देखना इम्तिहान में बहुत अच्छी पोजीशन लाओगे। सुनो, कम से कम मेरी बहू के सामने मेरी इज्जत रख लो ना। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है पढ़ाई में, और तुम। हाँ हाँ हाँ, तुम लगा के पढ़ूंगा, फिक्र क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह। और खाने में क्या बनाया है? वो कोफ्ते पसंद थे। वकास, जी जी जी। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलिए। मुझे ये कहना था कि
कल यूनिवर्सिटी जाके मेरे सेमेस्टर के फॉर्म ले आना। फॉर्म? अब मैंने सही सुना ना, फॉर्म? क्या क्या कह रही हैं जी? हाँ, अम्मा, आपको पता है कब से मैं यही चाह रहा था कि आप अपनी पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करें। तो मेरे दिल की बात इन्होंने कर दी। और कल क्यों? मैं एक काम करता हूँ, आज ही जाके चेक करता हूँ कि शायद ऑफिस खुला, चांस ले लेता हूँ। भूल गया, बस मैं आ रहा हूँ अम्मा। अब मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। हाँ ना, 2 चाय ले आना, बैठ के बातें करेंगे। और हाँ, इलायची डाल लेना उसमें। जी। ठीक है, तुम जाओ फाइल रेडी करो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मैम वो फिरोज मिल से शौकत साहब आए हैं मीटिंग के लिए, आप आएंगी? तो मैम फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? ठीक है, मैं अरेंज करवाती हूँ। ओके मैम। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? अब शूज रखे थे मैंने यहाँ पर, कहाँ है? बेड के नीचे ही थे, हटे में देखते थे। कोई जरूरत नहीं है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं है यहाँ पर। और ये क्या है? इतनी मिट्टी, सफाई तक तो होती नहीं है कमरे की। मासी तक रख के दिए। महर, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करो ना। ये छोटे छोटे से काम, ये भी मैं बताऊं? आजकल तबीयत खराब रहती है ना, तो सही से सफाई हो नहीं पा रही। तबीयत तबीयत तबीयत, ये तबीयत नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं करता काम करने का। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, जा रहा हूं मैं किसी काम से। क्या यहीं पर बैठा रहूं चिपक कर? ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज चेकअप के लिए जाना था। मैं खुद ले लूंगा अपॉइंटमेंट, 1-2 दिन में चलेंगे। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम लोग यूं ही जा रही हो। कोई तो बात है। ऐसा कोई बात नहीं है, असल में डैड वहाँ पर है तो वो चाहते हैं कि बस मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, बस। एज सच नो स्पेसिफिक रीजन। ओके फाइन, लेकिन फिर सैयारा का क्या होगा? सैयारा का क्या होगा ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मिस्टर अनस करदेजी, द यंग सीईओ। हाँ तो जाहिर है सीईओ को लीगल हेड की जरूरत पड़ती है। आपके पास एक चीज है, उसे फोन कहते हैं, क्या आपको मालूम है इस बारे में? एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप नाम की, क्या आपको यूज करने आती है? ठीक है, समझ गया। विल बी इन कांटेक्ट विद यू ऑन व्हाट्सएप। Mr. Anas, I take my work very very seriously, so don't worry about it. I'll make sure कि हमारे CEO Mr. Anas को और टीम को जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, so don't worry about it. Great, that's what I wanted to hear. Anyways, वापसी कब है तुम्हारी? वापसी का तो अभी सच कोई प्लान नहीं है, पर मेरी एनुअल लीव्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो आप जो है वो मेरे पीछे उससे प्रूव करते रहिएगा प्लीज़। Oh yes, of course. मैं थोड़ी ना किसी लीगल मसले में पड़ना चाहता हूँ। पता चले मिस हानिया ने लीव अप्रूव ना करने पर सीईओ पर ही केस कर दिया, फिर मैं किसके पास मारा फिरूंगा अपना केस लेकर? आप मारे ना फिरिएगा, आप मेरे पास ही आ जाइएगा, मैं अपना केस खुद ही विड्रॉ कर लूंगी।
कैसा रहा तुम्हारा दिन? बस ठीक था। ऑफिस में ही थे सारा दिन? ये कैसा सवाल है, जाहिर है ऑफिस में ही हूँगा। आई एम सॉरी, मेरा दिल चाहता है कि जब तुम घर आओ तो हम लोग ढेर सारी बातें करें, इसीलिए जो ना करने वाली बात भी होती है वो भी कर देती हूँ। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। एंड आई एम सॉरी, मैं आज बहुत एग्जॉस्ट हो गया। इतना सारा काम था ऑफिस में, इट्स वेरी टायरिंग। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं एक बात बताऊं? आज मैंने आंटी से कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और वो मान गई और मैं फंस गई। आई मीन, एक बार पहले मैंने खाना बनाया था पूरी फैमिली के लिए, लेकिन उस वक्त आंटी ने और जिया ने मेरी हेल्प की थी। आज तो मैं बिल्कुल अकेली थी। जब मैं किचन में गई मेरे तो होश उड़ गए। अब ना मुझे सब्जी काटना आए ना मुझे चूल्हा जलाना आए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने एंड में सैंडविचेस बना दिए। हाँ, लेकिन अम्मी तो सैंडविचेस नहीं खाती। हाँ, वही तो बात है। मेरी इतनी मेहनत और लगन देख के उन्होंने भी मासूमों की तरह 2-4 सैंडविचेस खा लिए मेरा दिल रखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आई वाज सो हैप्पी कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। इतना सब कुछ तो बता दिया है तुमने, अभी बाकी है। हाँ, आगे बताती हूँ ना तुम्हें। शाम में ना मुझे किचन में से आवाजें आई तो मैंने जाके चेक किया। आंटी वहाँ पे सालन गर्म कर रही थी और जब उन्होंने मुझे देखा वो एकदम डर गई। शी गॉट स्कैर्ड कि शायद मैं बुरा मान जाऊंगी, लेकिन हम लोग इतना हंसे। फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलके बैठ के खाना खाया। और अना सीरियसली, योर मदर इज सो स्वीट, क्या बताऊं। और हाँ, तुम पता है आज क्या हुआ? वो फेरोज मिल्स वाले क्लाइंट्स, उनका पता है ना कितने अजीब किस्म के लोग हैं। मुश्किल से उन लोगों के साथ मीटिंग मेरी आज सेट हुई। मैं घर से ही ऑनलाइन चली गई। अब जैसे ही मिड कन्वर्सेशन मीटिंग के बिल्कुल बीच में लाइट चली गई। बैड लक मेरी, है कि नहीं? बाकी बैड लक तो है, बदकिस्मती है तुम्हारी। हाँ, लॉस्ट हो जब से आए हो? क्या बात है? नहीं, बस वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा था कि महापारा, मैं बोलो अनस। तुम्हें नहीं लगता कि हमने ये शादी बहुत जल्दबाजी में कर ली है? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारा लाइफ स्टैंडर्ड है। जिस तरह से तुम रहती आई हो, मैं वो सब कुछ पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा रहने का अंदाज बिल्कुल अलग था और यहाँ तुम इतना अनकंफर्टेबल हो। यहाँ बिजली तक तो आती नहीं है, मुसलसल पानी का मसला होता रहता है। ये मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में फैसला गलत कर लिया है। क्या हो गया? मैं ऐसे बता रही थी। तुम वैसे ही तो नहीं बता रही थी ना, ये सब कुछ तुम एहसास दिला रही थी मुझे, कंप्लेन कर रही थी कि ये मसले हैं, और वाकई ये मसले हैं। नहीं महापारा, आई कैन सी इट। मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज ही नहीं दे पा रहा हूँ जिनकी तुम आदी हो। हैबिट है तुम्हें उन सब चीज़ों की यार। एंड आई जस्ट फील लाइक कि हमने गलत फैसला कर लिया है। और सब ठीक कहते थे, इनफैक्ट ठीक कहते थे कि हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। सब गलत कहते हैं और हम दोनों मिलके सबको गलत साबित करेंगे। अरे क्या गलत साबित करेंगे? नहीं कर सकते किसी को भी गलत साबित। महापारा, वक्त ने हमें गलत साबित कर दिया है। सच ये है कि हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल अलग है, जिनका रहना सहना अलग है, जो हर तरीके से अलग हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है हमारी, नहीं बन रही है कंपैटिबिलिटी। सच ये है महापारा, ये सच है।
मैं अपना फरार ढूंढ रहा था और तुम अपनी खामोशियों में, अपनी वीरानियों में खुशी का लम्हा ढूंढ रही थी। हमने अपने साथ ही गलत कर लिया है। नहीं, कोई गलत फैसला नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन यहाँ गुजार रही हूँ तुम्हारे साथ, इस घर में, अम्मी के साथ। आई एम सो हैप्पी। व्हाई डोंट यू सी इट? Oh, you are not happy. You are just acting. You are just pretending. आई एम नॉट प्रिटेंडिंग। No, you are pretending, माँ पारा। किसने कहा है दैट आई एम प्रिटेंडिंग? कम अरे ऑन। हानिया, तुम समझ नहीं रही हो कि I'm sorry, Anas bhai. I'm so sorry. मैं आपकी अच्छी बहन नहीं बन सकी। हानिया। I mean, माँ पारा, मैं नहीं, हानिया। ये हानिया कहाँ से बीच में आ गई? अरे वो नहीं आई है बीच में, वो कहाँ से बीच में आ जाएगी? क्या हो गया है तुम्हें? ये मेरी और तुम्हारी बात है। नाम क्यों लिया तुमने उसका? अरे तेरे मुंह से गलती से निकल गया, तुम इसको क्यों इतना बड़ा इशू बना रही हो? तुम मिलकर आ रहे हो ना उससे? मिलकर आ रहा हूँ क्या मतलब है? मैं रोज मिलता हूँ उससे। रोज मिलते हो? हाउ कुड यू? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कि तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या हो गया तुम्हें माँ पारा? क्यों मिलते हो उससे तुम? हानिया सैयारा ग्रुप की लीगल हेड है, मैं वहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। ऑफ कोर्स मेरा उसका इंटरेक्शन होगा। मैं पागल हूँ जो इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ दे रही हूँ। एंड जस्ट लुक एट यू। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ छुपा के रखा है तुमने मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? Why are you? I'm so done। इसमें कुछ छुपाने वाला है ही नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? It's just a coincidence।